नमस्कार दोस्तों। जयशंकर जी पहुंच गए अमेरिका में। आपको मालूम है वहां पर यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग चल रही है। वहां पर बात क्या हो रही है? इसराइल और हमास की कि टू नेशन थ्योरी बना देनी चाहिए, पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। और दूसरा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब वहां पर कनाडा में जब वो मांग रहे हैं अपना अलग से एक स्टेट मांग रहे हैं, आयरलैंड अलग होने की कोशिश कर रहा है, तो यूके उनको अलग क्यों नहीं कर देता? कनाडा उनको अलग कंट्री क्यों नहीं दे देता? और जो सारे मुसलमान हैं वो तो फ्रांस में बोल रहे हैं कि मैक्रोन को कंट्री छोड़ के भाग जाना चाहिए। जितने फ्रेंच लोग हैं वो छोड़ जाएं क्योंकि ये कंट्री हमें बिलोंग करता है। तो क्यों ना आप ये टू नेशन थ्योरी के तहत आप ये सारी चीज़ें उनको मुसलमानों को देकर आप कंट्री छोड़ दीजिए। तो इसराइल को क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये, इसीलिए मोदी जी इस मीटिंग में नहीं गए। अब किसको भेज दिया? जयशंकर जी को। और जयशंकर जी ने वहाँ पे क्या किया? वही जिसके लिए वो माने जाते हैं, पूरा का पूरा उन्होंने गेम को चेंज कर दिया। आपको मालूम है कि हमारी अपोजिशन, हमारा मीडिया ये हर रोज़ एक ही बात बोलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आपके अगेंस्ट दो काम करे। एक, आपके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उसकी तलवार लटका दी। दूसरा, H1B वीज़ा जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब इसके ऊपर जयशंकर जी के जाना और मोदी जी का नहीं जाना, उसका रीज़न था जयशंकर जी मिलने वाले हैं उनके डिप्लोमेट्स को, उनके सेनेटर्स को, उनके लोगों को। हो सकता है कि इवन कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मीटिंग हो, लेकिन उनके जाने से पहले ही रुख चेंज हो गया है सारा का सारा। ट्रंप की लैंग्वेज चेंज हो गई और जो उनका मार्को रूबियो जिसके साथ मीटिंग करी है उसके भी रुख चेंज हो गया है। क्या हुआ है? अब देखिए, पहली बात है कि कई आपके बुद्धिजीवी वो आके बोलते हैं कि सर अमेरिका का हमें समझ नहीं आ रहा, ये पागल हो गए हैं। एक दिन बोलते हैं मोदी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, अगले दिन वो बिल्कुल ही H1B वीज़ा को कैंसिल कर देते हैं। उससे पहले भारत के अंदर इनकी पूरी टीम आती है नेगोशिएट करने के लिए। कब? मोदी जी के बर्थडे से एक दिन पहले हमारे साथ इंटेंसिव डिस्कशंस करने के लिए। लेकिन मोदी जी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। उसके बाद H1B वीज़ा, उसके बाद टैरिफ, और उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर एंड कॉमर्स मिनिस्टर जो पीयूष गोयल हैं वो चले जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जियो पॉलिटिक्स के अंदर, ये कोइंसिडेंस नहीं है। और वहाँ पे जाकर जब US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को मिले, वहाँ पर समथिंग स्टार्टलिंग आया, एक स्टेटमेंट जो सजेस्ट करता है कि अमेरिका का जो ये स्टेटमेंट है भारत के खिलाफ वो सॉफ्ट होना शुरू हो गया एज सून एज दे मेट जयशंकर जी। अब हुआ क्या है? यहाँ पर सारी चीज़ें अब इंटरेस्टिंग हो रही हैं क्योंकि जयशंकर जी वहाँ पे मिलते हैं और एक क्रिटिकल पॉइंट और क्रूशियल पॉइंट के ऊपर डिस्कशन होती है। क्रिटिकल पॉइंट क्या था? हमने ना तो ट्रेड की बात करी, ना H1B वीज़ा की बात करी। हमने क्या किया? हमने बात करी इंडिया US के रिलेशंस की, कि हमारा जो रिलेशन है इट इज़ फार बिगर एंड ब्रॉडर देन दिस स्मॉल डिस्प्यूट्स। जैसे ट्रेड का डिस्प्यूट है, वीज़ा का डिस्प्यूट है, वहाँ पे हमारा रिलेशन इसके ऊपर थोड़ा बेस्ड है। हमारा है म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर, हमारा है म्यूचुअल यूसेज का। हमने क्या बोला? हमने बोल दिया कि हम और आप मिलकर बहुत बड़े बड़े मुद्दे हम सॉल्व करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ना कि ट्रेड और H1B वीज़ा के ऊपर। H1B वाले को आप बाहर निकालेंगे, उसको तो हम भारत में एब्जॉर्ब कर ही लेंगे। सोच के देखिए, इतनी गर्मी सर्दी है, पूरा मीडिया लगा है कि वहाँ पे जयशंकर जी क्या बात करेंगे, और हमने बात कर ली इंडो US रिलेशंस के ऊपर। और रूबियो की स्पेसिफिकली स्टेटमेंट आई है, उसने बोल दिया इंडिया इज अ क्रिटिकल पार्टनर इन इंडो पैसिफिक रीजन। अब इसमें पूरे स्टेटमेंट में एक ही लाइन है और उस एक लाइन में एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। जब अमेरिका आपको क्रिटिकल बोले, क्रिटिकल पार्टनर इन इंडो पैसिफिक, इसका मतलब है कि दे नीड यू स्ट्रेटेजिकली। अमेरिका का पहले दिन से बोल रहा हूं, दुश्मन एक ही है, वो है चाइना। चाइना को इंडो पैसिफिक में कंटेन करने के लिए आपको भारत की ज़रूरत है। इसीलिए इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं यूज़ किया, क्रिटिकल वर्ड यूज़ किया है। अब ये जो रिलेशनशिप है ये एनकम्पस करता है। वहाँ पे जब उन्होंने क्रिटिकल वर्ड यूज़ किया, हमने क्या बात करी? उसके बाद हमने बात करी कि हम तो डिफेंस डील्स कर रहे हैं आपके साथ, इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स आपके साथ करते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की कॉपरेशन हो रही है, ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे पास। वी आर हेयर टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स, वी आर नॉट हेयर टू टॉक अबाउट ट्रेड और अबाउट H1B वीज़ा। सोच के देखिए, फोकस हमारा किधर है और गवर्नमेंट का या मोदी जी की गवर्नमेंट जो है लोगों का, वो फोकस किधर है। दोनों लीडर्स ने एक्नॉलेज किया कि एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स ये कंट्रीज के बीच में होते रहेंगे, कभी ट्रेड के ऊपर,
लेकिन जो पूरा का पूरा जो हमारा रिलेशनशिप है वो सिर्फ ट्रेड और H1B वीज़ा के ऊपर तो खड़ा नहीं है, तो हम इसके ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं? और यही रियलिटी चेक है। जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो मीडिया दिखाता है वो है सेंसेशंस, वो है प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनसे टीआरपी मिलती है। लेकिन जो एक्चुअल गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट का काम है, जो जियो पॉलिटिक्स है, इट इज़ फार बियॉन्ड। अब सोच के देखिए, एक तरफ तो उन्होंने चाह बहार के ऊपर उन्होंने सैंक्शन कर दिया कि जो आपको फ्री पास था उसके ऊपर उन्होंने खत्म कर दिया कि भी इसके ऊपर सैंक्शन लगेंगी अगर आपने चाह बहार पोर्ट से कुछ भी एक्सपोर्ट किया। लेकिन साइमल्टेनियसली पाकिस्तान ने एक प्रपोजल दिया बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में। वीटो पावर यूज किया अमेरिका ने उसके खिलाफ। ये कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं ये रिवील करती हैं कि जियो पॉलिटिक्स इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना दिखता है। यही इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। अब एक और आते हैं कि जो क्लासिकल डिप्लोमेटिक मनूवर होता है हम वो देख रहे हैं। ट्रंप की अप्रोच बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, कैलकुलेटिव है। वो बेवकूफ़ नहीं है ट्रंप, जो वो एक दिन बोलता है, थ्रेटन करता है हमें कि टैरिफ के ऊपर, अगले दिन मोदी जी को बर्थडे की विशेष देता है, उससे अगले दिन वो ऑफिशियल टॉक्स जो हैं पार्टनरशिप्स के ऊपर करने शुरू करता है। दोस्तों ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। वो प्रेशर गेम्स खेलना जानता है डोनाल्ड ट्रंप। उसे मालूम है कि भारत को अमेरिका से क्या चाहिए और वो चाहता है कि जो वो चाहता है भारत से वो भी हो। अब अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो भारत से चाहता क्या है? वो चाहता है कि भारत अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदे, वो ट्रेड जो डेफिसिट है उसको कम करे और वो अलाइन करे अमेरिका के साथ जो अमेरिका के इंटरेस्ट हैं इंडो पैसिफिक के अंदर। हमने भी बड़ा कैलकुलेटर कर लिया। हमें मालूम है कि अमेरिका को हमारी इंडो पैसिफिक में ज़रूरत है, तो हम भी अपने जो टूल्स हैं नेगोशिएशंस के उसको तेज़ करते जा रहे हैं। पीयूष गोयल जब जहाँ जाते हैं वहाँ पर लाइन शुरू होती है नेगोशिएशन की। और भारत का जो रिस्पॉन्स है इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इक्वली स्ट्रेटेजिक है। प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही मेजर्ड वे में रिएक्ट करते हैं। पहली बात तो रिएक्ट करते ही नहीं, अगर करते हैं तो बहुत मेजर्ड होता है। ऊपर से जयशंकर जी, आपको मालूम है डिप्लोमेसी की सारी किताबें इस बंदे ने फाड़ के फेंक दी हैं। वो डिप्लोमेटिक कंपोजर रखते हैं, जवाब ऐसा देते हैं कि मीडिया हफ्तों तक नहीं महीनों तक उसके बारे में बात करती है। यही होती है चेस गेम, जहां पर आप इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं करते, कैलकुलेट करते हैं, सोचते हैं कि मेरी चाल क्या होगी, उसके बाद अगले की चाल क्या होगी, उसके बाद आप स्टेटमेंट देते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते थे कि भारत की टीम जाती है अमेरिका में और वो ट्रेड और H1B वीज़ा के ऊपर बात ही नहीं करती, वो सीधा जाते हैं इक्वली स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के ऊपर। इसको बोलते हैं मेजर्ड रिस्पॉन्स, जो मोदी जी और मोदी जी की टीम देती है। अब की इनसाइट्स क्या है? ये जो दोनों कंट्रीज की अब मीटिंग हो रही है, दोनों कंट्री ने बोल दिया हम अफोर्ड नहीं कर सकते अपने रिलेशनशिप को ब्रेक करना। अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, चाइना को काउंटर करना है इंडो पैसिफिक में। भारत को भी ज़रूरत है अमेरिका की, उनके टेक्नोलॉजी की, उनके मार्केट एक्सेस की। इसीलिए हम दोनों ने बात करनी शुरू कर दी है, वाई नॉट अगेन गो बैक टू अवर रिलेशनशिप, जिसके ऊपर 25 साल लगाए हैं भारत और अमेरिका ने इसको डेवलप करने के लिए। उससे पहले तो अमेरिका का जो जितना भी थिंक टैंक था वो तो पाकिस्तान के जो ये हैं डिक्टेटर्स हैं उनके साथ वो रिलेशनशिप बनाते रहे। लेकिन पिछले 20-25 सालों में ये चीज़ें चेंज हुई हैं और 10 सालों में तो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। अब मेरी असेसमेंट क्या है? मेरी असेसमेंट ये बोलती है कि इंडिया यूएस के जो रिलेशंस हैं अब ये थोड़े से वॉलेटाइल आपको दिखेंगे, लेकिन जो ट्रेड डील है वो नवंबर तक साइन हो जाएगी, ये गारंटीड है। ये अमेरिका से इंडिकेशंस आने शुरू हो गए और जयशंकर जी के साथ भी उन्होंने बोला है कि अगले 1 या 2 महीनों में हम ये ट्रेड डील साइन कर लेंगे, जहां पर आपकी भी जीत और हमारी भी जीत। और ये नॉर्मल है दोस्तों कि जो ट्रेड डील्स हैं वो उसमें डिफरेंसेस भी आएंगे और ट्रेड डील्स साइन भी होंगी। लेकिन जो ये मैं बोल रहा हूँ कि आपके जो रिलेशन है वो वॉलेटाइल रहेगा अगले 2 साल, 4 साल, 10 साल। उसका रीज़न क्या है? आप एक राइजिंग पावर हैं। हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, 4th हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। जब टॉप 3 कंट्रीज में अमेरिका, चाइना और भारत होगा तो ये आपस में compete करेंगे स्पेस को, अपनी स्पेस को इंक्रीज करने के लिए, अपने दबदबे को दुनिया में इंक्रीज करने के लिए। इसका मतलब है कि तीनों कंट्रीज में कंपटीशन भी इंक्रीज होगा, फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगी, नेगोशिएशंस और हार्ड होंगी और तीनों कंट्रीज इंटरडिपेंडेंट भी रहेंगी और
इंडिपेंडेंट भी रहेंगी। हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, लेकिन हम इंटरडिपेंडेंट भी हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे रॉ मटेरियल्स हम चाइना से खरीदते हैं, प्रोसेस हम अपने कंट्री में करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। ये चेंज नहीं होने वाला, ये बढ़ने वाला है। और जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हैं वो भी हमारी बढ़ेंगी, उसमें फ्रिक्शंस भी आएंगी। और ये जो ट्रांजिशंस हैं, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी आपकी फेवर की स्टेटमेंट जाएगी, कभी आपके अगेंस्ट, ये चलता रहेगा। ये जो बड़ी पावर्स होती हैं उसके अंदर ये नॉर्मल है। इसके अंदर टीआरपी लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया के मीडिया वालों, प्लीज शो द थिंग्स एज दे आर। दोस्तों, ये जो टेस्टिंग हो रही है बाउंड्रीज की, भारत की बाउंड्रीज क्या हैं वो अमेरिका टेस्ट कर रहा है। हम किस लेवल तक जाकर हम नेगोशिएट करेंगे, कहाँ पर हम नीचे आएंगे, कहाँ पर हम आगे स्ट्रेंथ के साथ हम आगे आकर अपनी चीज़ों को करेंगे, कहाँ पर रेड लाइंस को एस्टेब्लिश किया जाएगा, वो अमेरिका भी टेस्ट कर रहा है। क्योंकि उनको आदत नहीं है कि भारत अपनी टर्म्स को इनके सामने रख रहा है। लेकिन हम एक ही बात बोल रहे हैं, हम टर्म्स वो एक्सेप्ट करेंगे या वो एरियाज में हम बात करेंगे जहां पर म्यूचुअल बेनिफिट होगा। और स्मार्ट डिप्लोमेसी इसी को बोलते हैं, जहां पर आप एंगेजमेंट भी करते हैं, बेशक आपका डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन आप एंगेज करते हैं, अपना कॉमन एरियाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने कम्युनिकेशंस को आप कट ऑफ नहीं करते। क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है आप कम्युनिकेशन को कट ऑफ करना। हमने ना चाइना से किया ना अमेरिका से, क्योंकि हमें मालूम है ये रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं। पाकिस्तान के साथ हमने अपने सारे कम्युनिकेशंस को हमने कट ऑफ कर दिया, क्योंकि उससे जब से हमने बात करनी बंद करी है, हमारी तरक्की हो रही है, वो नीचे जा रही है। और जो ये टोन है जो अमेरिका की, जो ये सडनली चेंज होनी शुरू हो गई, वो सॉल्व होनी शुरू हो गई। यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं अमेरिका के साथ जो दिखती हैं, जो एक्चुअल में है नहीं, वो सॉल्व होनी शुरू हो गई हैं। यानी कि बोथ साइड्स रिकॉग्नाइज करती हैं कि स्टेक्स बहुत हाई हैं, इमोशनल डिसीजंस लेने का ये टाइम नहीं है। दोस्तों, भारत की राइज का मतलब है कि अब हमारे ऊपर और प्रेशर बढ़ेगा, हमारे साथ और हमारी स्क्रूटनी होगी, हम और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की हमारे ऊपर अटेम्प्ट्स किए जाएंगे, हमारी पॉलिसीज़ को अमेरिका की पॉलिसी के साथ अलाइन करने की कोशिश की जाएगी। दुश्मन भारत नहीं है, वो चाइना है। की एक ही है कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है जो आपने मेंटेन करके रखी है अभी तक, ताकि आपके जो स्कोर इंटरेस्ट है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकें, वो आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो गए हैं। क्रिटिकल पार्टनर जो बोल दिया गया है, इसका मतलब है क्रूशियल से क्रिटिकल पे आ गए हैं। पहले था इंपॉर्टेंट, फिर था फ्रेंडली, फिर था क्रूशियल, अब क्रिटिकल। यानी कि डिप्लोमेटिक चेस गेम शुरू है। दोनों लोग अपने अपने जो मोहरे होते हैं वो चला रहे हैं, और जो विनर है वो होगा जो सबसे कम शाउट करेगा, जो प्ले करेगा बिल्कुल आराम से, चुपके से। और मोदी जी मास्टर हैं इस गेम के। इसी को वैदिक अर्थशास्त्र बोला जाता है या चाणक्य नीति बोला जाता है। चाणक्य नीति अमेरिकन के पास नहीं, हमारे पास है, और मोदी जी वेल इक्विप्ड हैं फॉर दिस चैलेंज। और भेजा किसको है? जयशंकर जी को। इसलिए जो टेस्ट है वो भारत यूएसए के रिलेशंस का नहीं है, वो टेस्ट है हमारी मीडिया का, जो चीज़ों को उल्टा करके हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं। और मेरा काम है कि जो चीज़ें हैं जैसी हैं वैसे ही आपको प्रेजेंट करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।